सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दबाना पड़ेगा। बजट जो आया था तो उपेक्षा हुई जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की कि चुनाव के वक्त में आप पैसा बांटते हो। जैसे बिहार में किया, परसों पोलिंग है, आज पैसा बट रहा 10,000 रुपए। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि सरकार समय पर पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है और बिना वजह चुनावों को लंबा खींच रही है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। वहीं बजट को लेकर भी अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर और पूरे मारवाड़ की उपेक्षा की गई है और जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और पाली जैसे क्षेत्रों की महत्वपूर्ण योजनाओं को बजट में शामिल ही नहीं किया गया। अशोक गहलोत ने इस दौरान ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में लिफ्ट परियोजना के तीसरे चरण पर लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, मगर अब यह काम धीमा पड़ गया है क्योंकि ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिल रहा और गांवों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच पा रहा। इस दौरान गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि उनके समय में शुरू किए गए विकास कार्य रोक दिए गए हैं, खिलाड़ियों के लिए बनाया जा रहा संस्थान बंद पड़ रहा है और बिगड़ी अस्पताल व्यवस्थाओं में आप देखिए कि ना तो डॉक्टर लगाए गए हैं और ना ही उपकरण दिए गए हैं। रिफाइनरी को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी तैयार है, प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाया जाना चाहिए, मगर अभी तक भी तारीख इसके लिए तय नहीं हुई है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राज्य का बजट जनता को निराश करने वाला है। प्रदेश में आक्रोश है और कई राज्यों में हो रही सांप्रदायिक घटनाएं एक एजेंडे की तहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के दौरान पैसे बांटे जाने को लेकर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है, खासकर बिहार के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और आप पहले से कहते रहते हैं पंचायत चुनाव होना ही है, इस तरह निकायों के पंचायत चुनाव होना ही है और कांग्रेस कामयाब होगी। इन्होंने बहुत ही इस प्रकार से पैसा सक्रिय कर दिए इन्होंने, उनके बड़ा रिएक्शन था। टाइम पे चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कराना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था तो उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ की स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालौर, सिरोही जो भी स्थिति है, पाली, वहाँ स्थिति आकाश के पड़ते रहे थे। कई योजना ऐसी थी जिनको लेना चाहिए हाथ में। तो ठीक है, हम लोगों ने थर्ड फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1400 करोड़ रुपए हमने लगा दिए। वो काम चला, वो धीमा हो गया है। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के कि फॉरेन फंडिंग आएगी तब शुरू करेंगे, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाता अभी तक भी। और पूरा जोधपुर जिले के गांव है, आसपास के इलाके हैं, सब जगह पानी पहुंचना है पीने के लिए। तो ये उपेक्षा कर रहे हैं। तो काम पूरे होंगे। जो हमारा जो स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ 80 करोड़ का बंद पड़ा है, खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी है, बंद पड़ी है, शानदार बिल्डिंग बन गई, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई डीगाड़ी के अंदर, प्रताप नगर में, चैनपुरम वगैरह, पूटला में शानदार बिल्डिंग बड़ी है। अस्पतालों की ना डॉक्टर लगाए ना उपकरण आए वहाँ पर। इतना उपेक्षा का भाव रखना नहीं चाहिए किसी सरकार को। फिनटेक यूनिवर्सिटी भी आपने इतनी बड़ी फिनटेक यूनिवर्सिटी फिनटेक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग धीरे धीरे काम चला रहे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट वो भी है। तो ये पता नहीं क्यों उपेक्षा करें जोधपुर की, ये समझ के परे है। रिफाइनरी भी अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। रिफाइनरी झांसा दे रहे बार बार, अगस्त में कह रहे हम करेंगे उद्घाटन उसका, क्यों नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री के बाद जोधपुर आ चुके हैं, तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, सुमेर लाइब्रेरी है, तो काम यहाँ अधूरे पड़े हैं, उनसे करवा रहे उद्घाटन। रिफाइनरी का उद्घाटन क्यों नहीं करवाते पीएम से,
बार बार कह रहे हैं तारीख बदल रहे हैं, क्या राज है। तो ये सरकार बजट से पूरा निराश किया राजस्थान वासियों को। जिस प्रकार से ऐसा बजट कभी आया नहीं निराश करने वाला। पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर आक्रोश है, सब क्षेत्रों में आक्रोश है। बुजुर्ग पेंशन को लेकर सभी पेमेंट बाकी है भाई, बुजुर्ग पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो बच्चों की, मोटर ये क्या स्कूटी हो छात्रों की, तमाम विभागों के बकाया है, को काम कर नहीं रहे, चाहे वो पीएचडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब बकाया पड़े इनके काम, पेमेंट हो ही नहीं रहा कहीं पर। और बताते हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही बढ़ता, सतत ही बढ़ता है, पर वो रेवेन्यू बढ़ गया भी जा क्या रहा है, आप क्यों नहीं पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। सब काम ठेके के काम बंद पड़े हैं, ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इन समझ में आने रहे लोगों के। कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है लगातार। सरकार का एजेंडा यही है, केंद्र सरकार का एजेंडा, यूपी सरकार का एजेंडा अगर यही हो तो फिर तो हिंसा होगी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो ऐसे दिखाते हैं वैसे डालोगे तो लोग काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मंशा दूषित थी। उन्होंने कल कहा या परसों कहा कि चुनाव के वक्त में आप पैसा बांटते हो, जैसे बिहार में किया, परसों पोलिंग है, आज पैसा बट रहा 10,000 रुपये, परसों पोलिंग है, हर फेज के अंदर पैसा बढ़ता गया और कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगाई। आप कल्पना कीजिए, वहाँ तमिलनाडु के अंदर एक बार वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह दे दिए थे वोटर्स को, टीएन शेषन थे शायद इलेक्शन कमीशन, उन्होंने 3 दिन पहले चुनाव पोस्टपोन कर दिए। यहाँ बिहार में पैसा बढ़ता गया, ये चुपचाप बैठे रहे, तो कैसे चुनाव में लोकतंत्र कायम रहेगा बताइए। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे लोग। अजीत पवार का देश में सबसे बड़ा एआई का सब्जेक्ट चल रहा है अभी। एआई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप राजस्थान वासियों को चाहिए कि उसमें पूरा इंटरेस्ट रखे अपना। वो क्रांति है पूरे दुनिया के अंदर, हम पीछे नहीं रहे, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, युवा पीढ़ी का भी और सभी का। क्योंकि किसान हो, चाहे मजदूर हो, उद्योग हो, कोई काम हो, या मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो एक चमत्कार है, चमत्कार। मैं बहुत यूज करता हूँ उसको, बहुत यूज करता हूँ और हर काम में यूज करता हूँ मैं। सर अजीत पवार का जो विमान दुर्घटना को लेके राहुल गांधी पर आरोप